फिर क्या सोचे तुम्हारे लाडले बेटे ने? मैं किसी की बेटी को ऐसे नखल फुलाद के आसरे पे ज्यादा देर नहीं बिठा सकता। मुझे पीर फजल शाह को जवाब भी देना है। इंशाअल्लाह सितारा इस घर की बहू बनेगी। मैंने ईसा से कह दिया है, वो मूसा को समझाएगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। क्या तुमने ईसा से कहा है कि वो मूसा से बात करे? दोनों भाई एक ही हैं इस मामले में। चोर का भाई गिराकट। तुम खुद बात करो मूसा से या फिर मैं अपने तरीके से बात करूं? नहीं नहीं, मैं खुद बात करती हूँ मूसा से, और मुझे पूरा भरोसा है मूसा पर। वो मान जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए यही बेहतर भी रहेगा, बता देना उसे कि जो मेरे हुक्म के खिलाफ चलेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी। मुझे मेरे लिए छोड़ सकती है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलो, कर सकते हो ऐसा? यही तुम्हारा इम्तिहान है। मलिक साहब, खबर कुछ अच्छी नहीं है। लड़की ने इनकार कर दिया। क्या? इतनी बड़ी ऑफर कैसे इनकार कर दी? और वो हम उस दिन वो गए थे ना बुढ़िया के घर पे, वो तो कह रही थी सब कुछ ठीक है। मसला बुढ़िया का नहीं है मलिक साहब, वो तो शायद अब भी दिल में राजी हो। लड़की अड़ी कर रही, बड़ी अड़ियल घोड़ी है, इतनी आसानी से कमर पर काठी नहीं रखने देती। इसीलिए तो मेरा दिल आया है इसके ऊपर। तौकीर साहब, मुझे ना ऐसी अड़ियल घोड़ियां ही पसंद आती हैं। क्या करूं? मतलब अब देखें ना, उसका स्टाइल देखें, ड्रेसिंग सेंस देखें, अपीयरेंस देखें, नखरे देखें। जिस पार्टी में जाए उसमें आग लगा। मुझे हमेशा से ना ऐसी किसी लड़की की तलाश थी जिसके साथ मैं अपना बिजनेस सर्कल में ऑपरेट कर सकूं, वो बात कर सके, उठ सके, बैठ सके। ये मैं रानी के साथ नहीं कर सकता। उसको सिर्फ अपनी फैमिली, अपना घर, चार दीवारी। तभी मैं उसको वहां छोड़ा है। तौकीर साहब, आई थिंक आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट। और ये तभी मुमकिन है जब ज़ोहरा मेरी जिंदगी में हो। और आप फिक्र ना करें, जो जुआ मैं ज़ोहरा पे खेल रहा हूं उसके बदले बहुत कमाऊंगा। वो तो सब ठीक है मलिक साहब, लेकिन ज़ोहरा ने तो इनकार कहलवा भेजा है। जो मर्द औरत की ना को हाँ में ना बदल सके, ना उसे मर्द नहीं मानते। हाँ, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता होगा। कर ले। वो आपने क्या नाम बताया था आपने? वो कोई मिनिस्टर दोस्त का? जब्बार खान। जब्बार खान, हाँ। आप ऐसा करें, आप जब्बार खान से बात करें। उस दिन वो बुढ़िया कह रही थी कि वो जो उसका घर है वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का है और उसको लीज पे मिला हुआ, याद है आपको? वो सब तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा। आपने मुझे बुलाया अन्ना जी? जब मलिक शहरियार ने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था तो फैसला करने में इतनी जल्दी क्यों की?
फैसला मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो फिर वक्त लेने की क्या जरूरत थी। अब उनकी रकम और तोहफे वापस कर। समझा ऐसे लड़की, होश से काम ले। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इतनी उलझन में क्यों हो? कहीं मूसा को ठुकराने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा है तुम्हें? मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं। और मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग को मुझे यहाँ से रुखसत करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है। थोड़े दिन और रुक जाओ, चली जाऊंगी मैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम जानती तो हो ना तुम में जान अटकी रहती है मेरी। ज़ोहरा मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे सामने उस मूसा का नाम दोबारा मत ले। लगता है जा कर भी नहीं गया है। इसके मेरे आसपास होने का एहसास होता है मुझे, और मैंने जो भी फैसला किया है ना अपनी मर्जी से किया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका। खुदा के लिए उसका जिक्र मेरे साथ मत किया करो तुमने आइंदा कोई बात की ना इस बारे में मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा के काम से शहर जा रहा हूँ। रात देर हो गई तो वापसी कल ही होगी। तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं। पहले तो बड़ी फरमाइशें करती थी कि ये ला दो वो ला दो, और कपड़ों की भी शौकीन थी। अब क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त सोग मनाए बैठी रहती हो। जब से मेरे नसीब तुमसे जुड़े हैं, मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तुम मनाओ ना जश्न, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। इसलिए ही तो कहता हूँ कि घर में नए मेहमान आने दो, रौनक रहेगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। फजूल बातें मत किया करो। फोन आ रहा है तुम्हारा, उठा लो। ये कौकब भी ना जान अजाब कर रखी है इसने। तुम जाते हुए ताईजान को बता देना मैं शाम को कौकब की तरफ जाऊंगी। वो बात पक्की हो गई है ना उसकी। अकेली जाओगी तुम? चाची जान को साथ ले जाना। क्यों अकेले क्यों नहीं जा सकती मैं? भी मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते हो? ठीक है नहीं जाती मैं, बल्कि ऐसा करना चाहते हुए मुझे किसी खूंटे से जंजीर से बांध देना, मैं कहीं भाग ना जाऊं। यार इतना कड़वा क्यों बोलती हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब्बा को तुम्हारा बाहर अकेला जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चली जाना, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और उसको वापसी आने का टाइम भी बता देना। थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने शोहर को रुखसत तो करो। सवाब मिलता है बीवियों को ऐसी मुस्कुराहट का। मिलता हूँ फिर।